फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ काम करने और यहाँ देखिए मेरी भिंडी बन रही हैं, लगभग बन ही गई हैं। और अब मैं आटा तो गूंदा रखा है, रोटी बनाऊँगी। पहले मैं ये बर्तन निपटा लूँ, आधे बर्तन मेरे धुल गए हैं, आधे रह गए हैं, बस ये धो लूँ। फिर किचन की क्लीनिंग करके फिर मैं रोटी बनाने लगूँगी। और आज मुझे लेट हो गया था क्योंकि घर में प्याज ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने प्याज मंगाए इनसे। फिर मैंने इन्हें भिंडियों को चढ़ाया। भिंडी काट के कब से बैठी हुई थी मैं। और रात मैंने बनाए थे ये दही फुल्की बनाई थी रात में ना। रात हमने सिर्फ यही खाई थी। अब खाएंगे हम भिंडी के साथ दही फुल्की, बहुत अच्छी लगती है। दही बूंदी ले लो या फिर दही फुल्की हो वो बना लो, तो भिंडी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अब्दुल्ला गया मदरसे, सुनैरा चली गई सोने के लिए। फ्रेंड्स खाना वाना बन चुका है हमारा। इसमें भिंडी है, रोटी है, दही फुल्की है और किचन विचन सब क्लीन कर दिया है मैंने। अब हम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि मैं कपड़े काट रही थी। कपड़े काटते काटते फिर मैं जल्दी से उठ के खाना बनाने लग गई। और अब्दुल्ला हर वक्त ऐसे ही फैलाए रखता है भाई, बहुत परेशान करता है। लड़का ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा है ये। तो बस मैं समेट देती हूँ यहाँ से, फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। जुनैरा कहीं नीचे सोने के लिए और 4:10 हो रहे हैं और अब्दुल्ला भी आने वाला है, उसके पापा भी आने वाले हैं। फिर हम खाते हैं खाना। फ्रेंड्स देख रहे हो लुक मेरी भिंडी का, और लुक तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ये बीज बुरे लग रहे हैं मुझे। और जब भी मैं इनसे भिंडी मंगाती हूँ मैं इनसे कहती हूँ कि मोटी मोटी मत लाना, छोटी छोटी लाना। लेकिन आज इन्होंने मुझसे पूछे बिना लिए ना, तो मैं इन्हें एक बार टोक देती हूँ ना, तो ये सही कर लेते हैं काम। तो ये देखिए मोटी मोटी भिंडी लाए थे, तो ये बीज नज़र आ रहे हैं। और ये बीज मुंह में आते हैं ना तो बुरे लगते हैं, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, तो इसलिए हमने यही बना लिया। खा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये भी इंसान ही खाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। जाओ। अब्दुल्ला जा रहे हैं मस्जिद। वालेकुम अस्सलाम। और मगरिब की अजान हो गई है, अभी आए हम सब ऊपर से, छत पे से पतंग उड़ा रहे थे। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पापा, और मैं कुर्सी पे बैठी हुई थी और जुनैरा भी बैठी हुई थी ऊपर ही। अब मैं लाई हूँ चाय बना के, और ये है इसमें बिस्किट। तो हम चाय और बिस्किट खा लेते हैं। आंटी ने खिला खिला के मेरे फेवरेट बना दिए। ये वाले कौन सी आंटी ने? ये वाले बिस्किट सामने रखते। मुझे तो याद नहीं, आंटी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं क्यों। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए शाम की चाय। मैंने टोपी कहाँ पर फेंकी आते ही। और अब्दुल्ला आ गया है मस्जिद से, आज लेट आए हो अब्दुल्ला तुम थोड़ा। और जुनैरा भी आ गई है नीचे से, और ये आए हैं हमारे लिए गोलगप्पे। तो चलिए हम खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दस्तरखान भी नहीं बिछाया? नहीं बिछाया, वो रहा पड़ा। 4 ये फ्रेंड्स गली ना गीली सी हो रही है, ये रही। और एसी पे भी दिख रहा होगा आपको पानी। और मैं बार बार कपड़े फैलाती हूँ यहाँ पर और यहाँ पर और खिड़की पे, और बार बार बारिश हो जाती है, बार बार मुझे उतारने पड़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कहते हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं संडे में। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए। बस मैंने कपड़े काटे, थोड़ी बहुत सफाई करी और भिंडी बनाई थी मैंने, वो थोड़ा सा ब्लॉग मैंने कल डाल दिया था उसका, वही मैं आज मतलब बना लिया था, आज डाल दूँगी। और अब मैं कर रही थी इनके लिए रोटी तैयार, क्योंकि रात दो नहीं 3:30 रोटी बज गई थी, तो 1.5 रोटी मैंने खा ली चाय में चूर के सुबह, और 1 बज रहा है अब। और 1.5 रोटी मैंने खा ली थी चूर के, और 1-2 रोटी जो है बची, तो इसे मैंने इसे फ्राई करके, और इसमें मैंने अचार का जो हल्का हल्का सा तेल सा होता है ना, टॉप्स का अचार खाते हैं हम, ये ना टॉप्स का अचार। तो इसके जो ये गीला गीला होता है ना, हल्की सी ग्रेवी सी होती है, तो वो मैंने इस पर लगा दिया। अभी और लगाऊंगी थोड़ी सी, आपको दिखा रही थी, इसने रुक गई थी। और अब्दुल्ला का आज
मस्जिद में इम्तिहान था, तो अब्दुल्ला आया था 11:30 बजे। आई मीन 11 बजे के बाद ही आया था, 11:15 बजे के बाद। तो ये बेचारा सो गया है, देखो कैसे सो रहा है, उल्टा सीधा पड़ा हुआ। और कूलर मैंने चलाया नहीं है अभी, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आती है कूलर की, फिर समझ में नहीं आता है मैं बात कर रही हूँ या नहीं कर रही। और जुनैरा नहाने गई है अभी, कपड़ों पे प्रेस करके अपने, और वो नहाने गई है। देखिए बाथरूम बंद है, सामने बाथरूम है हमारा। तो बस मैं ये रोटी तैयार कर देती हूँ, फिर ये आएंगे। सफाई वफाई मैंने सब कर ली है। सफाई वफाई करके जब मैं रोटी करने लगी थी, तो अब मौसम तो अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की गर्मी है अंदर, बाहर नहीं है। लेकिन रात भी हमारी लाइट चली गई थी 5 मिनट के लिए, तो गर्मी नहीं लग रही थी इतनी, सही लग रहा था मौसम। तो चलिए आगे जो करती हूँ मैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि मशीन मेरा लगाने का दिल ही नहीं कर रहा है, सिलाई मशीन। और मेरा सूट पड़ा है वही जो मैंने आपको दिखाया था, कितनी बार दिखा चुकी हूँ मैं। कल मैंने वो काटा था सूट, क्योंकि बेल वेल भी नहीं थी उसके लिए, तो लेस लेकर आई मैं लगाने के लिए। अब मैंने काट के रख रखा है, देखो शायद आज वो सी लूँ मैं, सीने बैठ जाऊँ, क्योंकि सब काम तो निपट ही गया है और 1 बज रहा है। और खाना बनाना है, खाने में आया है उड़द गोश्त बनने के लिए, अभी लेकर आएंगे वो, और ये अपना खाना लेकर जाएंगे। तो वो पकने रख दूँगी और मैं अपने कपड़े सीती रहूँगी, हल्के हल्के करके शाम तक तो सी लूँगी उठ के बैठ के, क्योंकि खाना भी बनाना है ना, दोपहर में रोटी सालन दोनों ही चीज़ें बनेंगी। तो ये देखिए मैंने कैसे फैलावा कर रखा है किचन में, अभी समेट देती हूँ इसे, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ दूध पक रहा था तो मैंने बंद कर दिए, इंडक्शन बंद कर दिया है। और ये मलाई निकाली थी, इसमें क्या गिर गया, ये हरी मिर्च सी गिर गई, भिंडियों की हरी मिर्च गिर गई। तो बस यही है, इसमें मैंने रोटी सेकी थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। और नहीं देखते तो प्लीज़ देखिए मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ, और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है और मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ। ये रात की प्लेट रखी है, ये रात वो लेकर आए थे पपीता सेब और अमरूद आ गए हैं ना, वाले बड़े बड़े से जो होते हैं लाइट कलर के, वो अमरूद आ गए हैं। तो वही वाला अमरूद लाए थे, तो खट्टा था, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं था ज़रा सा भी, तो खट्टा बहुत ज़्यादा था वो। तो चलिए हम यहाँ से समेट देते हैं अपना किचन सब, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स बना लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो बचा था वो मैंने इसमें डाल के रख दिया। ये बड़ा डिब्बा है, इसे मैं फुल भर के बनाती हूँ लहसुन अदरक। लेकिन लहसुन अदरक इस टाइम महंगा हो रहा है ना, तो शायद इसलिए थोड़ा सा लेकर आए थे। और गोश्त भी मैंने चढ़ा दिया है, ये मैं बनाने जा रही हूँ आज, मैंने आपको बताया था उड़द गोश्त बनाऊँगी। तो इसे हम रख देते हैं फ्रिज में, और इस पर लगा देते हैं हम ढक्कन। फ्रेंड्स ये मैंने गरम मसाला भी पीस लिया था, ये रहा। और अब हम ये भी डाल देते हैं, डालना भूल गई थी मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा बाद में ऊपर से डाल दूँगी जब दोनों चीज़ें पक जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा कुकर बड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत गहरा है ये, और गहरा है ये, अच्छा खासा गहरा है ये। तो वैसे भी हमारी छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ बस, तो इसलिए हमारा थोड़े से में ही काम हो जाता है। तो ये बोटियाँ भी देखिए बहुत कम मैंने गोश्त डाला है इसमें, ये भी बोटियाँ बच जाएंगी और फिक के जाएंगी। और फ्रेंड फिर से डाल दिए मैंने कपड़े, ये धूप आ गई थी, बार बार बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है। और जुनैरा गई दुकान पे पैसे लेने के लिए, पापा से चीज़ लेकर आएगी वो। और ये देखिए इस पतंग की कहानी बताऊँ, एक दिन तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी, 1.5 घंटा बारिश हुई थी, लेकिन इस पतंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अभी तक ऐसी ही लटकी हुई है। और उसके बाद पता नहीं कितनी बार हो गई है बारिश हल्की हल्की, लेकिन ये पतंग वहीं की वहीं है। गोश्त डाली आई हूँ मैं चीलों का, और चीलें आ रही हैं, ये देखिए बैठ गई आके।
तो फ्रेंड्स जुनैरा को बहुत तकड़ी भूख लग रही थी, तो जुनैरा से रहा नहीं गया। जुनैरा ने निकाल लिए हैं उड़द चावल, क्योंकि मैंने चावल भी बना लिए थे एक साइड में और उड़द तो बन ही रहे थे। मैंने इंडक्शन पे चावल बना लिए और उड़द गैस पे बनना है। तो अभी मैं दम के लिए सीटी के लिए ढक्कन लगा के आई हूँ। 2 सीटी आ जाएंगी, उसके बाद बंद करूँगी, फिर निकालूँगी उसे। इतने में रोटी डाल लेती हूँ, 2-3 जो भी डलेंगी अब्दुल्ला के लिए और इसके पापा के लिए। खा लो ना। तो कैसे बने? यम्मी क्या होता है? यम्मी मम्मी। तो चलिए ठीक है, मैं रोटी बना लेती हूँ। और इधर मेरे कपड़े बस धुल ही गए हैं ऑलमोस्ट। मैंने पोछे डाल दिए थे उठा के, पायदान डाल दिए थे आई मीन। तो ज़्यादा सिर्फ डल गया था ना, तो मैंने कपड़े निकाल के पायदान डाल दिया। तो वो भी धुल जाएंगे। वैसे तो कपड़े थे नहीं, 2-3 जोड़ी थे बस, वही मैंने धो दिए हैं। मैंने कहा वैसे ही धूप नहीं निकल रही है तो कपड़े सूखना भारी हो रहे हैं, तो इसलिए जो हो कपड़े वही धो लो हाथ के हाथ।